सबसे पहले बात करते हैं बेसिक चीज़ों की। तो बेसिक चीज़ों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको वीडियो बनानी है या फिर अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो डालनी है या आपको कोई भी शॉर्ट फिल्म बनानी है, तो उसके लिए रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास कैमरा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो बेसिक चीज़ों में हम लोग कैमरा डाल देंगे। आप अपने फ़ोन पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन पे भी आपको कैमरा की नीड है, तो आपका अच्छा फ़ोन होना चाहिए। तो कैमरे की कॉस्ट भी आपको संभालनी पड़ती है। दूसरी जो बेसिक चीज़ जो इंपॉर्टेंट होती है वो होता है माइक। आप जो अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे, आपके कोई डायलॉग्स होंगे या आपका कोई वॉइस ओवर होगा या कुछ भी, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए एक अच्छा माइक जो आपको अच्छी रिकॉर्डिंग दे सके, ताकि आप पोस्ट पे उस पर ज़्यादा अच्छा काम कर सकें, तो उसके लिए माइक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये बेसिक चीज़ें, और ये जो माइक है ये ज़्यादा महंगा नहीं होता है, आपको सस्ते माइक भी मिल जाएंगे जो बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तीसरी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मेरे हिसाब से मुझे लगती है लाइट्स या फिर लाइट। जैसे मैं सिर्फ एक ही लाइट से काम करता हूँ, तो आप भी सिर्फ एक ही लाइट से काम कर सकते हैं। पर अगर आप यहाँ शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं या फिर अगर आप कोई वीडियोस बना रहे हैं, तो उसके लिए लाइट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब अलग अलग सीन्स होते हैं, अलग अलग सिनेरियोज होते हैं, तो उनको दिखाने के लिए लाइट का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। आप ज़्यादातर नेचुरल लाइट में शूट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई डार्क कैरेक्टर दिखाना है, कोई डार्क सीन दिखाना है, तो उस वक्त आप क्या करेंगे। चौथी और जो सबसे बेसिक और जो मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होता है ट्राइपॉड। अगर आपकी जो फुटेज को स्टेबलाइज करने के लिए या फिर आपके कैमरा को स्टेबलाइज रखने के लिए, तो ट्राइपॉड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ट्राइपॉड ज़्यादा महंगा भी नहीं आता, सस्ते सस्ते ट्राइपॉड्स भी आते हैं। बस आपका ऐसा ट्राइपॉड हो जो आपके कैमरे को बैलेंस रख सके, आपकी फुटेज को बैलेंस रख सके। तो ये बेसिक चीज़ें, तो ये सब आपको ज़रूरत होती है। अब अभी आपके पास सारी चीज़ें तो आ गई, और अब आपके पास आएगी स्टोरी। स्टोरी लिखने में तो कोई पैसे नहीं लगते, तो स्टोरी आप लिख लेंगे, लेकिन उस स्टोरी में जो कैरेक्टर्स होंगे, जो एक्टर्स या फिर जो कैरेक्टर्स आप कह लें, तो उनको मनाना बहुत मुश्किल होता है। या फिर अगर कोई फ्री में काम नहीं कर रहा, तो अगर आप उसको पे करेंगे तो उसकी कॉस्ट भी आपको संभालनी पड़ती है। दूसरी बात जो स्टोरी को बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट है वो है आपके क्रू मेंबर्स। जैसे अगर आपको असिस्टेंट डायरेक्टर की ज़रूरत है, या फिर कोई लाइट संभालने के लिए किसी को ज़रूरत है, या फिर कैमरा संभालने के लिए किसी को ज़रूरत है, तो आप वो भी अपना टाइम दे रहा है, तो आप उसको भी पे करेंगे, तो उस हिसाब से आपकी कॉस्ट और बढ़ जाती है। और अगर आपको लगता है कि आप फ्री में काम करवा सकते हैं, हाँ जवाब दिया मेरे पास स्टोरी है और मुझे ना असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए तेरी ज़रूरत थी, तो तू आ सकता है क्या यार शूट वूट पे, तो मुझे बता सकता है। यार भाई अभी तो नहीं कर सकता, आईडी का काम काफी बिजी चल रहा हूँ तो। ऐसे ही नखरे आपको दूसरे लोगों के भी उठाने पड़ते हैं। जैसे अगर एक्टर्स हो गए या अगर आप उनको फ्री पे काम करवा रहे हैं, तो टाइम डिले करना है, ये सब अगर आप पे करेंगे तो क्या पता वो टाइम पे आ जाए या नहीं। मेरा ये मानना है और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आपको स्टोरी तो आपने बनाई, तो कैरेक्टर्स और क्रू मेंबर्स की पे भी आपको अपने जेब से देने पड़ती है। समझे आप। चले मान लेते हैं आपके पास कैमरा भी है और दूसरी चीज़ें भी हैं और लाइट्स भी है, तो भी अगर आपको लगता है कि आप नो बजट फिल्म बना सकते हैं, अफसोस अफसोस तो नहीं, लेकिन यार जाहिर सी बात है, अगर आपके पास एक्टर्स आ रहे हैं, आपके पास क्रू मेंबर्स आ रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, तो उनका खाने पीने का खर्चा, रिफ़्रेशमेंट वगैरह, तो पैसा तो खाने पीने पे लग जाता है। लगता है आप खाना भी बचा के, आप जो अपना दोस्तों में ही जो अपना अपना घर से खाना लेकर आ रहा है, लेकिन जब आपको लोकेशन पे जाना हो, तो आपकी जो गाड़ी पे जो पेट्रोल डलता है, अभी तो पेट्रोल सस्ता हो गया है, लेकिन तब भी भाई पैसे तो जा रहे हैं ना। अभी तक नो बजट फिल्म नहीं बनी। और जो दूसरी चीज़ें आपको लेनी पड़ती है, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आप समझ लें अगर कोई सीन है उसमें फेक ब्लड दिखाना है या फिर कुछ भी, ठीक है ना, फेक गन हो गई या फिर, तो उस सब का खर्चा भी आपको उठाना पड़ता है, क्योंकि आपकी फिल्म में तो आपके ही पैसे लगेंगे। एक्सेसरीज होती है ना, एक्सेसरीज, हाँ। एक्सेसरीज, एक्सेसरीज, एक्सेसरीज। हाँ। हाँ मेरे को स्पेलिंग नहीं आती थी भाई, तो मैंने जो बस डॉट डॉट लगा दिया भाई। अब बात करते हैं, आपने फिल्म बना भी ली, आपने सब कुछ कर लिया, आपने यूट्यूब पे डाली, तो भाई यूट्यूब का रेट पाकिस्तानी रेट में मतलब कितना है, और क्या बोलना, मतलब यार, मतलब यूट्यूब जो है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को कितने पैसे देती है। पाकिस्तान का जो रेशो है और जो रेट है पैसे का और प्रॉफिट का, वो बहुत कम है।
समझ लें मतलब चिल्लर, आप जितनी आपकी कॉस्ट लगी है उस पर चिल्लर। अगर आप कोई मतलब बहुत ही लो बजटेड फिल्म बना रहे हैं तब भी आपको उतने पैसे ना मिले, क्या पता आपकी कॉस्ट रिकवर हो जाए, लेकिन उस चीज़ पे प्रॉफिट करना बहुत मुश्किल है। तो अगर आपका कोई दोस्त या जो फिल्म मेकर है या कोई भी यूट्यूबर है, अगर आपको उससे हेल्प चाहिए और अगर आपको फीचर करने के लिए या कोलैबोरेट करने के लिए आपसे वो पैसे मांग रहा है या फिर वो अपनी जो फीस बता रहा है, तो उसमें क्या बुरी बात है। ये पूरा आपको जो मैंने वीडियो बताई आप उसे समझ के खुद ही बता सकते हैं। अगर आप खुद भी जब फिल्म बनाने बैठेंगे तो आपके जेब से अच्छे खासे पैसे लगेंगे। और हर किसी को यही, और जो फिल्म का जो बिज़नेस है वो ऐसा बिज़नेस है, बंदा 10 रुपये लगाता है और उसको चाहिए 15 या 20 रुपये का प्रॉफिट। लेकिन यूट्यूब सिनेमा नहीं है। यूट्यूब तो एक आप समझ लें प्रोज्यूमर्स के लिए है, या फिर सबसे जो आसान तरीका है कि ए लेवल्स के जो मीडिया के स्टूडेंट्स है, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है और वो आपको अगर देखते हैं तो आपको अगर अप्रोच करते हैं तो आप उनसे पैसे ले सकते हैं उनका प्रोजेक्ट बनाने में, क्योंकि अंग्रेज़ों या गोरों को क्या पता कि किसने बनाया किसने नहीं। अगर आपको एडिटिंग आती है या आपको कोई एडोब प्रीमियम प्रो या कोई भी सॉफ्टवेयर एडिटिंग सॉफ्टवेयर चलाना आता है तो आप वो न्यूज़ चैनल्स के लिए भी काम कर सकते हैं। लेकिन न्यूज़ चैनल्स भी भाई इतने अच्छे खासे पैसे नहीं देते, वो आपको पूरा निचोड़ के भी बहुत कम पैसे देंगे, क्योंकि अभी तक हमारे लोगों को लगता है कि एडिटिंग का काम या फिल्म मेकिंग का काम बहुत छोटा है और मतलब उस पर इतने पैसे नहीं दिए जाते। और फिर अगर कोई कंटेंट क्रिएटर या फिर अगर कोई यूट्यूबर या फिर ब्लॉगर आपसे अगर पैसे मांगता है तो भाई ये बिज़नेस है। आप ये नहीं समझे कि दुनिया इतनी अच्छी नहीं है। जैसे कैरी भाई ने बोला था कि भाई दुनिया इतनी गोल नहीं है, स्ट्रॉबेरी दुनिया आप खुद ही बनाना अपनी, ठीक है ना। दुनिया गोल नहीं मातर चौथ है बेसिकली। तो भाई कोई भी आपको बिना अपने भले के या बिना अपने प्रॉफिट के आपको एक क्या बोलते हैं फूटी कौड़ी नहीं देगा, ठीक है ना। ये बंदा भी जो पीछे बैठा है ये एडिटिंग सीखने के लिए आया है, ठीक है ना, तभी पीछे बैठा हुआ है, नहीं तो ये नहीं आता, वैसे नहीं मिलता मुझे। चलो आज तक के लिए इतना ही, पीस।